हाँ, दे दिया मैंने अपनी बेटी को तेरा सामान। तो क्या हुआ, तुम्हारी ननद नहीं है क्या वो? क्या बात है, जब से रचना के घर से आई हो तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ सा क्यों है? गगन ने राधा से पूछा। कुछ नहीं, जाने दीजिए, आप भी मुझे नहीं समझेंगे और चार बातें सुना देंगे, कहकर राधा कपड़े बदल कर बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी, समझ नहीं पा रही थी सासू माँ ने आखिर ऐसा क्यों किया। राधा जब 8 महीने पहले ब्याह कर आई थी, घर में सास और जेठ जी का परिवार रहता था। एक ब्याही छोटी ननद भी उसी शहर में रहती थी। गगन की नौकरी दूसरे शहर में थी, तो शादी के बाद कुछ समय तक वो ससुराल रहकर गगन के साथ रहने जाने की तैयारी करने लगी। शादी में उसके माता पिता उसकी पसंद का सामान घूम घूम कर चुन चुन कर लिया था, ताकि जब बेटी की गृहस्थी बसे तो उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो। राधा भी बड़े मनोभाव से अपने मायके से चीज़ें पैक कर रही थी। तभी सासू माँ कमरे में आ गई और बोली, ये क्या कर रही हो बहू, तुम तो अपना सारा सामान ऐसे बांध रही हो जैसे यहाँ फिर कभी आओगी ही नहीं। सामान पैक करते राधा के हाथ वही रुक गए थे। माँ, मेरे पास रसोई का ज़्यादा सामान नहीं है, अब राधा रहेंगी तो ये अपने हिसाब से सब कुछ करेंगी, तो मैंने ही कहा जो तुम्हारे रसोई के सामान और बर्तन हैं वो ले चलो, कार में जितना आएगा वो ले जाते हैं। गगन ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, पर सब बटोर कर ले जा रहे हो, यहाँ आओगे ही नहीं, फिर जो ज़रूरी है वही लो। कमला जी ने कहा। राधा कुकर का डब्बा जैसे ही उठाने को हुई, सासू माँ ने कहा, बहू ये तो बहुत बड़ा है, तुम दोनों के लिए तो छोटे कुकर ही सही रहेगा, यहाँ का कुकर भी खराब हो गया है, बड़ी बहू कब से खरीदने कह रही थी, लाओ इसे यहाँ ही निकाल लेते, आखिर ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना। राधा कुछ बोल नहीं जी कुकर किनारे रख ली। बड़ा डब्बा देखकर गगन ने कहा, इसे भी अभी रहने दो, फिर अब कभी आएंगे तो ले चलेंगे। कमला जी ने बहुत सारी चीज़ों को देखकर राधा को ले जाने से मना करते हुए कहा, अभी नई गृहस्थी में शौकिया चीज़ें रखने की क्या ही ज़रूरत, काम का लो। उधर जब राधा जब तब गगन को कहती ये चाहिए वो चाहिए, तो वो उस पर गुस्सा करता, तुम्हें तो बस रसोई भरना पसंद। ऐसे ही एक दिन कुछ मेहमान घर आने वाले थे। राधा ने गगन से कहा, देखो आज वो डिनर सेट होता तो हम उसे निकाल कर प्रयोग करते ना, अब जाओ और एक डिनर सेट लेकर आओ। यार वो मेरे दोस्त हैं, अब जिसमें खाते हैं उसमें ही खिला दो, अब जब आएंगे तो तुम अपना डिनर सेट लेती है ना, गगन कहकर पल्ला झाड़ लिया। राधा ने भी मन ही मन सोच लिया, जब रहना यहाँ है तो अपनी चीज़ें वहाँ क्यों छोड़कर आऊँ। वैसे भी सासू माँ ने तो मम्मी पापा से कह दिया था, जो देना है अपनी बेटी को देना, आपको इसमें हम कौन है रोकने वाले। 8 महीने बाद कुछ दिन छुट्टियों में गगन और राधा घर आए थे। आज आते ही रचना ने कमला जी से कहा, भैया भाभी को लेकर डिनर पर आओ, भाभी से मिलना भी हो जाएगा और ननद का घर भी देख लेंगे। इसी क्रम में सब लोग रचना के घर डिनर पर गए थे। डिनर टेबल पर सब कुछ व्यवस्थित था, पर जो सबसे आकर्षण का केंद्र था रचना का डिनर सेट। राधा तो देखकर आश्चर्यचकित रह गई। जब रचना ने सबको देखा, सबको खुश होकर बताया, इस बार राखी पर मायके गई थी तो माँ ने दिया था। राधा ने रचना के घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जो उसने अपना घर सजाने के मकसद से जोड़ रखा था, या फिर मायके में लोगों ने शादी में तोहफे में दिए थे, जो उसके माता पिता ने राधा को ही दिए थे। रसोई में बहुत कुछ उसका ही सामान दिख रहा था। खाना खाने के बाद रचना राधा को अपने बेडरूम में ले गई। बिस्तर पर जो बेडशीट बिछाया हुआ था वो देखकर राधा ने पूछा, बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये भी माँ ने दिया है। पता है जब भी घर जाती हूँ तो माँ कुछ न कुछ देती ही है, कहती है तेरे लिए खरीद कर रखा हुआ है। रचना अपनी ही धुन में बोली जा रही थी, इस बात से अनजान ये सब तो उसकी भाभी का है जो उसकी माँ धोखे से अपनी बेटी को दिए जा रही है। राधा को ये सब देखकर ही पूरा मूड खराब हो गया था, आखिर सास ने इस धोखे में क्यों रखा, बाद में ले जाना। ये सब सोचते सोचते राधा को नींद आ गई। दूसरे दिन अपने मन की उथल पुथल शांत करने के लिए राधा कमला जी से गगन के सामने बोली, मम्मी जी रचना दी के पास सेम मेरे जैसा ही डिनर सेट था, और तो और उनके कमरे में जो बेडशीट बिछा हुआ था सेम मैंने भी अपने पसंद का लिया था। आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती है। गगन ने कहा, इस बार
वो बाकी सामान भी ले चलेंगे, वहाँ कभी कभी बहुत ज़रूरत होती है और ये लेने नहीं देते हैं। आप स्टोर की चाबी दीजिए ना, मैं सामान देख लूँ क्या क्या ले जाना है। कमला जी इस बार को तैयार जरा भी नहीं थी। अभी जाने 2 दिन है ना, बाद में देख लेना। कमला जी ने कहा, अरे 2 दिन ना माँ, ये व्यस्त रहेंगी, तब तक हम अपनी माँ बेटा बात कर लेंगे। गगन कमला जी से बोला, पर बेटा कमला जी कहीं तो क्या कहें, वो तो सोची ही नहीं थी कि राधा अपनी चीज़ें पहचान जाएगी। क्या हुआ मम्मी जी, आपने तो वो सब रचना दी को तो नहीं दे दिया, इसलिए चाबी नहीं दे रही हैं? राधा बिना प्रणाम जाने बोल गई, ये क्या बोल रही हो राधा, माँ ऐसा क्यों करेंगी? उन्हें अपनी बेटी को देना होगा तो वो बहू की चीज़ें क्यों देंगी, वो खरीद कर दी होंगी, तुम्हारे सामान के जैसा होगा। गगन ने गुस्सा करते हुए कहा, हाँ हो सकता है, मैं तो बस ऐसे ही बोली। राधा कमला जी के चेहरे पर आई परेशानी से समझ रही थी, वो गलत नहीं बोल रही। हाँ दे दिया मैंने अपनी बेटी को तेरा सामान, तो क्या हुआ, तुम्हारी ननद नहीं है क्या वो? कमला जी बिफरते हुए बोली। माँ गगन आश्चर्य से बोला, पर माँ तुमने तो हमें कहा था बाद में ले जाना, तो बस हमें धोखे में रखने के लिए, ताकि तुम रचना को दे सको। अरे तुम बोलती तो खरीद कर दे देता उसको। राधा के माता पिता ने उसे चाव से दिया था और तुमने भी तो यही कहा था, जो देना आप अपनी बेटी को दीजिए, पर तुम तो सब अपनी बेटी को देकर वाहवाही पा रही हो। गगन को माँ का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा और रात में राशि के उतरे चेहरे का राज भी समझ आ गया। माँ रचना दी ने जब कहा सब माँ ने दिया, तभी मुझे समझ आ गया था। आपने मेरा अधिकांश सामान उठाकर उन्हें दे दिया, पर क्यों? राधा कमला जी से पूछी। मेरी बेटी को शादी में मैंने बहुत कम सामान दिया था। जब तुम्हारा इतना सामान देखी तो मेरे मन में आने लगा बेटी को देने का शौक़ पूरा कर सकती हो। मुझे लगा ही नहीं था तुम लोग वाकई में फिर सामान लेकर जाने को सोचोगे और राधा को इतना सब याद रहेगा। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं बेटी के मोह में बहू की चीज़ों पर अपना हक जमा बैठी। कमला जी रोते हुए बोली, मम्मी जी माफ़ी की बात नहीं है, पर परिवार में वो भी बेटा बहू को धोखे में रखकर ये सब करना सही है? आप मुझसे बोलती तो मैं मना नहीं करती, पर मेरे पीछे से मेरा ही सामान देना सही नहीं था। बाकी आप बड़ी हैं और समझदार भी, मैं अब कुछ लेकर नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं पता था बेटी के माता पिता तो जो सामान बेटी को देकर विदा करते हैं, ससुराल आते उस पर उसका हक नहीं रहता। राधा इतना बोल अपने कमरे में चली गई। राधा मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था मैं ऐसा कुछ करेंगी। उन्होंने जो किया गलत किया। अब ये बात रचना को कभी मत बताना, उसे बहुत बुरा लगेगा कि उसकी माँ ने उसकी भाभी का सामान उसे दे दिया। गगन राधा के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगा, इतनी समझ है गगन, अब मैं यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाने वाली और आप मुझे वहाँ कुछ लेने से भी मना नहीं करेंगे, समझे? राधा ने बात भुलाकर आगे बढ़ने में ही समझदारी समझी। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।